हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 6 द डे ड्रीमिंग जयकाल, यानी सियार का वो एक दिन का सपना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे पिक्चर दी है और इसका यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप एरो फिल करोगे और यहाँ पे आप स्टैग फिल करोगे। तो आते हैं चैप्टर पे, स्टार्ट करते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे वो देखो क्या बोला गया है। भीलू वाज अ हंटर हु बिलोंग टू द हिल ट्रिब। मतलब क्या है कि भीलू वाज अ हंटर, भीलू एक शिकारी है। हु बिलोंग, वह बिलोंग करता है टू हिल ट्रिब, मतलब होता है पहाड़ी जनजाति, यानी वह पहाड़ी जनजाति से बिलोंग करता है। एवरीडे माने प्रत्येक दिन, ही माने वह, वेंट आउट माने जाता है, हंट माने शिकार करने के लिए, फॉर एनिमल्स माने जानवरों का, यूज हिज ब्लो एंड एरो, मतलब वह प्रत्येक दिन अपने धनुष और बाण का यूज करके प्रत्येक दिन शिकार करने के लिए जाता है। फॉर एनिमल्स मीन्स होता है जानवरों का। आगे नेक्स्ट क्या बोला गया है, ही वॉज प्राउड ऑफ बींग एन एडॉप्ट आर्च। मतलब क्या है, उसने कुशल निपुण धनुषधारी सीख रखी थी, जिसकी वजह से ही वॉज प्राउड, वह अपने आप पे गर्व महसूस करता था। आगे नेक्स्ट क्या बोला गया है, वन डे मीन्स एक दिन, एज ही स्टॉप्ड एंड वुल्ड स्टैग। एक दिन माने एक, वन डे माने एक दिन, उसने एक स्पॉट, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, स्पॉट का मतलब यहाँ पे होता है धब्बेदार। वुल्ड स्टैग एक जंगली बारहसिंगा को देखता है, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में सोचने लगा कि दिस लार्ज विल्ड स्टैग इज श्योर टू डाई एट माई हैंड्स, यानी ये श्योर है कि ये जो लार्ज, जो बड़ा विल्ड स्टैग है, जो बारहसिंगा है, आज मेरी हाथों से मारा जाएगा। माई हैंड्स, मेरे हाथों के द्वारा मारा जाएगा। आगे नेक्स्ट क्या बोला गया है, माई स्किल एट हंटिंग विल पुट इनटू एन एंड, और आज मेरे स्किल्स के कारण से इसकी क्या हो जाएगी, मैं इसका शिकार करूंगा, एंड पुट इनटू एंड एंड, और इसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्या बोला गया है समझिएगा थोड़ा सा। देन भीलू स्ट्रेन्स हिज ब्लो एंड शूट अ शार्प एरो डायरेक्टली ऑन द स्टैग्स बैक। तो भीलू करता क्या है, सबसे पहले एक सख्त तीर, ब्लो माने तीर, बाण, ठीक है, एंड शूट, और शूट करता है शार्प एरो, एक तीखा लुकीला, उस डायरेक्शन पे, ऑन दिस स्टैग बैक, यानी जो स्टैग था, जो बारहसिंगा था, उसके बॉडी के पिछले पार्ट्स पे वो उस एरो को क्या करता है, मतलब शूट करता है, जिससे कि वो उसके बॉडी के पिछले पार्ट्स में जा कर के लगता है। द एरो क्रॉस एंड डीप होल्स, द एरो क्रॉस एंड डीप होल ऑन द स्टैग बैक, और स्टैग का जो बैक होता है उसमें एक डीप होल हो जाता है, यानी घाव हो जाता है। इन सेयर पेन एंड एंगर्स, तो दर्द के कारण से और नाराज होकर के, गंभीर रूप से, सेवर में गंभीरता से, पैन मने दर्द के कारण से, गुस्सा होकर के, ही विल्ड स्टैग, वह जो बारहसिंगा होता है, रुस्ट एट भीलू एंड परसेड हिज स्टोमच, और उसके स्टोमच को क्या कर देता है, वो छिद्रित कर देता है, मतलब अपने सींगों के द्वारा उस भीलू पे प्रहार कर देता है। दिस इज शार्प एंड पॉइंटेड हॉर्न्स, मतलब क्या है, उसके तीखे और नुकीले सींगों से उसका जो पेट है वो क्या हो जाता है, परसेट मने होता है छिद्रित हो जाता है। एंड वंस द प्राउड हंटर एंड द विल्ड स्टैग ले डेड डाई टू देयर्स इंजर्ट्स, मतलब इस कारण से वो एक दूसरे से चोट लगने के कारण से, घायल होने के कारण से उन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी दोनों क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है समझिएगा। शून एज जैकाल कम स्ट्रॉलिंग, मतलब क्या है यहाँ पे समझिएगा, जल्द ही वहाँ पर एक आवारा घूमने वाला एक सियार वहां पे आता है। बाई एट द सिंथ ऑफ द डेड हैंड एंटर एंड द लाइफलेस स्टैग, लाइफलेस स्टैग का मतलब होता है जिसपे जीवन ना हो, तो जिसपे जीवन ना रहित, मतलब जिसपे अजीवित, जो जीवित ना हो, उस स्टैग को देख करके, बारहसिंगा को देख करके और हंटर को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है, ओह माई फोर्स, my friend, today I have found food that will last for the days,
बहुत दिनों के लिए मेरे पास क्या मिल गया है, भोजन मिल गया है जिसको मैं बहुत दिनों तक खाऊंगा। फैट वॉज अनकाइंड ऑफ द हंटर एंड द स्टैग बट हिज द स्टोन बाय मी। मेरा भाग्य कितना अच्छा है कि मुझे एक साथ शिकारी और स्टैग दोनों को खाने के लिए मेरा भाग मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगे क्या बोला गया है, द फ्लैश अराउंड द एरो स्ट्रिप मस्ट बी सॉफ्ट एंड डिसीजियस अचीव्स। मतलब उसने यह निश्चय किया कि उस जयकाल ने कि जिस हिस्से पर स्टैग के जो चोट लगी हुई है, जो एरो लगा है, उस हिस्से को पहले खाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होगा। आई शैल ईट दिस द स्टैग्स फ्लैश फ्रॉम द ट्यूब सॉफ्टली एज द एंजॉय हिज द स्टेशन स्टिकर्स। मतलब क्या है समझिएगा कि उसने यह निश्चय किया कि सबसे पहले वो उस पार्ट्स को खाएगा स्टैग के जो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, मुलायम होगा, जहाँ पे एरो लगा हुआ है। सो थिंकिंग द जयकाल प्रोसीडेड, और इस ये सोच करके जयकाल उसको प्राप्त करने लगता है, खाने लगता है। टू टास्ट हिज द सक्यूलेंस ट्रेड जस्ट एज ही बिट इनटू द, आगे नेक्स्ट बोला गया है स्टैग फ्लैश। मतलब क्या है, जैसे ही वह स्टैग फ्लैश का जो मतलब जो वहाँ का एरो से लगा हुआ कि जो पार्ट्स होता है उसके बगल का, जैसे ही वो खाने की कोशिश करता है, द पॉइंटेड एरो परचेस्ड द टॉप ऑफ दिस माउथ एंड कम आउट बिटवीन हिज आइज। तो जो एरो का जो तीर का जो अगला हिस्सा होता पॉइंटेड एरो, वो जाकर के टॉप हिज माउथ, उसके मुंह में जाकर के लगता है, एंड कम बैक बिटवीन हिज आइज, और उसका तेरो का जो पीछे हिस्सा होता है तीर का, वो जाकर के उसकी आंख में लगता है। सोन द जयकाल टू प्ले डेड एज हंटर एंड द स्टैग। मतलब इस प्रकार से उस हंटर, उस शिकारी और उस बारह सिंह की भांति वह जयकाल की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी चीज़ पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के काम लेना चाहिए। और यहीं से आपकी चैप्टर की अंत होता है। आई होप, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।